गीत जो मन भाए। मैं हूं आपके साथ कुसुम। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्देशक भगवान दादा के बारे में। वर्ष 1913 में जब दादा साहेब फाल्के फिल्म राजा हरिश्चंद्र के जरिए हिंदुस्तान में सिनेमा की नींव रख रहे थे, तो उसी दौर में महाराष्ट्र के अमरावती में एक मजदूर के घर भगवान आभाजी पालव ने पहली किलकारी भरी। सिनेमा के साथ उनकी जुगलबंदी पैदाइशी थी। शायद इसीलिए आभा जी ने चौथी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। 5 फुट के छोटे से कद के आभा ने कसरत के जरिए खूब जोर भरा और दादा कहलाने लगे। और फिर दादा से वो बन गए भगवान दादा। सुनते हैं उन्हीं की एक फिल्म का गीत। कभी काली रतियां, कभी दिन सुहाने, किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, बड़ी अकड़ से बेटा निकले घर से एक्टर होने। बाहरी किस्मत किस्मत में थे लिखे बर्तन धोने। अरे भाई लिखे बर्तन धोने। ओ बेटा जी, जीने का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, चिड़िया घर में तरह तरह का जलवा। मिले किसी को सूखी रोटी, किसी को पूरी हलवा। अरे भाई किसी को पूरी हलवा। ओ बेटा जी, खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, दर्द दिया तो थोड़ा थोड़ा, खुशी भी थोड़ी थोड़ी। बाहर मालिक दुख और सुख की खूब बनाई जोड़ी। अरे वाह खूब बनाई जोड़ी। ओ बेटा जी, जीवन का नशा कभी गरम कभी नरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, भगवान दादा का बचपन गुर्बत में बीता। दादा परेल के मजदूर इलाकों में पले बढ़े। कुछ समय तक घर में आर्थिक मदद के लिए मजदूरी भी की और एक दिन अपने समय के सबसे अमीर अभिनेता बने, क्योंकि दादा अपनी धुन के पक्के थे।
उनका फिल्मों के प्रति रुझान था तो था, और इसके लिए उनके रास्ते में विपरीत परिस्थितियां भी बाधा नहीं बन पाई। और भगवान दादा ने हिंदी सिनेमा में नायक की रोमांटिक छवि के साथ साथ डांस की एक अलग शैली को नया आयाम दिया। घड़ी घड़ी खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, अजी तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे वास्ते। जाओ जाओ होश में आओ, यूं आना जाना छोड़ दो, यूं आना जाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। बात फकत इतनी सी है कि तुम मेरी हो जाओ, आओ आओ तुम मेरी हो जाओ। ऐसी बातें अपने दिल में साहिब तुम लाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। चार महीने मेहनत की है, अजी रंग कभी तो लाएगी। जाओ जाओ जी यहाँ तुम्हारी दाल कभी गलने न पाएगी, अजी दाल कभी गलने न पाएगी। दिल वालों मत वालों पर तुम रोब जमाना छोड़ दो, तुम रोब जमाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। कहते हैं कि भगवान दादा को फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तमाम मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार उन्हें वर्ष 1930 में एक मूक फिल्म में ब्रेक मिला। इस फिल्म में दादा ने एक कॉमेडियन की भूमिका निभाई और इसके बाद उन्होंने कई मूक फिल्मों में छोटे छोटे अभिनय किए। फिल्मों में अभिनय के साथ साथ दादा ने फिल्में प्रोड्यूस भी करनी शुरू कर दी। 1940 का दशक भगवान दादा के लिए काफी अच्छा रहा। इस दशक में उन्होंने कई फिल्मों में यादगार भूमिकाएं की, जिनमें बेवफा आशिक, दोस्ती, तुम्हारी कसम और शौकीन थीं। इसी के साथ उन्होंने फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी शुरू कर दिया था। उन्होंने जागृति मिक्स और भगवान आर्ट्स प्रोडक्शन के बैनर तले कई फिल्में बनाई जो समाज के एक खास वर्ग में विशेष रूप से लोकप्रिय हुईं। इन फिल्मों में मतलबी, लालच, मतवाले और बदला जैसी जो फिल्में थीं ये प्रमुख रहीं।
1934 में प्रदर्शित फिल्म हिम्मते मर्दा उनकी पहली बोलती फिल्म थी। दादा की अधिकतर फिल्में कम बजट वाली होती थीं तथा एक्शन फिल्में हुआ करती थीं, लेकिन मनोरंजन से भरपूर हुआ करती थीं। दीवाना ये परवाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। दीवाना परवाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। जान जलाए सुख पाए जलने में मजा आए। जान जलाए सुख पाए जलने में मजा आए। जलने के ढंग निराले समझे क्या दुनिया वाले है। इश्क तेरा अफसाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। दीवाना परवाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। परवाने के पंख जला के शम्मा भी पछताए। परवाने के पंख जला के शम्मा भी पछताए। याद में परवाने की सुबह तक जान जलाए। हो खेल नहीं दिल का लगाना। शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। ये दीवाना ये परवाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। जलने जलाने में कहानी है प्यार की। मिटने मिटाने में जवानी है प्यार की। प्यार में मरना हो जीने का बहाना। शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। ये दीवाना ये परवाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। ये दीवाना ये परवाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। भगवान दादा हॉलीवुड एक्टर डगलस फेयरबैंक्स के बहुत बड़े फैन थे और डगलस से प्रेरित होकर भगवान दादा अपनी फिल्मों में बॉडी डबल के बजाय अपना स्टंट खुद ही किया करते थे और कहते हैं कि उनके किए गए स्टंट इतने असली लगते थे कि राज कपूर उन्हें इंडियन डगलस कहकर बुलाने लगे। इसके अलावा भगवान दादा की फिल्मों में गहरी जो समझ है, गहरी प्रतिभा है, उसको देखते हुए राज कपूर ने उन्हें सामाजिक फिल्में और बड़े बजट की फिल्में बनाने की राय दी। उनकी सलाह मानते हुए, ध्यान में रखते हुए भगवान दादा ने साल 1951 में फिल्म अलबेला का निर्माण किया। इस फिल्म में उनके अपोजिट गीता बाली लीड रोल में थीं। ये फिल्म सुपर हिट हुई और इसके बाद तो मानो उनके ऊपर पैसों की बारिश होने लगी। इस फिल्म के गीत आज भी हम सभी के जहन में गूंजते हैं और कदम खुद ब खुद भगवान दादा के अंदाज में थिरकने लगते हैं। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के। दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के। दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। कदम
पत्ता भी खड़के तो बिजली सी कड़के, पत्ता भी खड़के तो बिजली सी कड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा। याद ये किसकी लाई पकड़ के, याद ये किसकी लाई पकड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। अब तो न होंगे तुमसे जुदा हम, देखा जो तुमको दर्द गया था। अब तो न होंगे तुमसे जुदा हम। जी न सकेंगे तुमसे बिछड़ के, जी न सकेंगे तुमसे बिछड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। भगवान दादा की जिंदा दिली और शौक भी कमाल का था। शिवरलेकारों के वो इतने शौकीन थे कि उन्होंने शिवरले नाम की फिल्म में काम भी किया। कभी मजदूरी करने वाले भगवान दादा उस समय सबसे अमीर अभिनेताओं में गिने जाने लगे थे। जुहू में समंदर के ठीक सामने उनका 25 कमरों वाला बंगला था और उनके पास उस दौर में 7 कारें थीं, जिनसे वो हफ्ते के हर एक दिन एक कार से सेट पर पहुंचते थे। इसके अलावा भगवान दादा के पास चैम्बूर में आशा स्टूडियो भी हुआ करता था। कहते हैं कि उनकी एक फिल्म के एक सीन में पैसों की बारिश दिखानी थी, तो इसके लिए दादा ने असली नोटों का इस्तेमाल किया। कमाल के रहे होंगे ना। सुनते हैं एक और गीत उन्हीं की फिल्म अलबेला से। हसीनों से मोहब्बत का, हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है। हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है।
काजल की फरमाइश, कभी पाउडर की फरमाइश, कभी सर्कस की जिद है और कभी थिएटर की फरमाइश। निकलवाती है दीवाला अजी दिलबर की फरमाइश। कचहरी और थाने में बहुत ही नाम होता है, कचहरी और थाने में बहुत ही नाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है, हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है। टके हों जेब में तो, अरे टके हों जेब में तो हुस्न वाले दिल लगाते हैं। गले में डाल कर बाहें बड़ी उल्फत जताते हैं। हाँ, अगर आशिक हो कड़का तो दूर से रास्ता दिखाते हैं। हो जिसका बैंक में खाता वही गुलफाम होता है, हो जिसका बैंक में खाता वही गुलफाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है, हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है। भगवान दादा कॉमेडी के बेताज बादशाह थे और ना केवल फिल्मों में बल्कि वो असल जिंदगी में भी एकदम मस्त मौला किस्म के इंसान थे। मुंबई के दादर इलाके में लालू भाई मेंशन नाम की एक चौल थी। जब भगवान दादा यहाँ रहा करते थे तो गणपति सेलिब्रेशन के दौरान इधर से निकलने वाले जुलूस इस चौल के सामने रुका करते थे और भोली सूरत दिल के खोटे ये गाना बजाते थे और नाचते थे। उन्हें इंतजार होता था कि भगवान दादा कब अपनी चौल से निकलें और अपने खास अंदाज वाला डांस स्टेप करके दिखाएं। और भगवान दादा आवाज सुनकर बाहर निकल आते थे और उनके डांस करने के बाद ही ये जुलूस आगे बढ़ता था। सुनते हैं वही गीत। दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे।
बिंदी कान में वाली, नैनों में कजरा, होठों पे लाली, नखरे बड़े मोटे मोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। ना कोई जीते ना कोई हारे, अजी क्यों ना फिर मिल जाए प्यारे, ना तुम बड़े ना हम छोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन भगवान दादा ने फिल्मों में बहुत सारी चीजें पहली बार की। जैसे उन्होंने भारतीय सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म 1949 में भेड़ी बंगला बनाई और वी शांताराम जैसे दिग्गज फिल्मकार इससे बहुत प्रभावित हुए। वे हिंदी फिल्मों के पहले एक्शन हीरो रहे क्योंकि मुक्कों की लड़ाई की शुरुआत उन्होंने ही की, और हिंदी फिल्मों के वो पहले डांसिंग स्टार रहे। उनके डांस का खास अंदाज आज भी याद किया जाता है। कहते हैं कि भगवान दादा ने ही अपने दोस्त और संगीतकार सी रामचंद्र को फिल्मों में संगीत देने का मौका दिया, जिन्होंने दादा की फिल्म अलबेला सहित कई बेहतरीन फिल्मों को अपने संगीत के जादू से महकाया। इसके अलावा हेमंत कुमार और गीतकार आनंद बख्शी को भी फिल्मों में लाने का श्रेय भगवान दादा को ही दिया जाता है। भगवान दादा ने 1941 में एक तमिल फिल्म वना मोहिनी का निर्देशन भी किया था। ये फिल्म कई मायनों में मील का पत्थर मानी जाती है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका एक हाथी चंद्रू और श्रीलंकाई एक्ट्रेस के थौमनी देवी ने की थी। ये पहली फिल्म थी जिसमें किसी हाथी को मुख्य भूमिका के लिए लिया गया था। एक और गीत सुनते हैं भगवान दादा की फिल्म का ही। हसीनों से मोहब्बत का, हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है। हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है। कभी काजल की फरमाइश, कभी पाउडर की फरमाइश, कभी सर्कस की जिद है और कभी थिएटर की फरमाइश। निकलवाती है दीवाला अजी दिलबर की फरमाइश। कचहरी और थाने में बहुत ही नाम होता है। कचहरी और थाने में बहुत ही नाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है। हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है। टके
हों जेब में तो, अरे टके हों जेब में तो हुस्न वाले दिल लगाते हैं। गले में डाल कर बाहें बड़ी उल्फत जताते हैं। हाँ, अगर आशिक हो कड़का तो दूर से रास्ता दिखाते हैं। हो जिसका बैंक में खाता वही गुलफाम होता है। हो जिसका बैंक में खाता वही गुलफाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है। हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है। 1975 से लेकर 1989 के बीच की फिल्मों जैसे शंकर शंभू, खेल खिलाड़ी का, चाचा भतीजा, शिक्षा, साहस, कातिलों के कातिल, दर्दे दिल, बिंदिया चमकेगी, सनी, झूठा सच, रामकली, लवर बॉय, काली बस्ती, फर्ज की जंग और गैर कानूनी जैसी फिल्मों में सबसे ज्यादा कांस्टेबल और हवलदार पांडु का रोल भगवान दादा ने निभाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। सुनते हैं एक फिल्म चाचा भतीजा जिसमें उन्होंने छोटा सा रोल किया था, इसी का एक गीत। जीना जरूरी है, जीने के लिए पीना जरूरी है, पीने के लिए जीना है। हम तो शराब पीते हैं, जो नहीं पीते खाक जीते हैं। ए जीना जरूरी है, जीना जरूरी है, जीने के लिए पीना 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 जरूरी है, पीने के लिए जीना जीना तौबा जीना जरूरी है। जीने के लिए पीना 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 जरूरी है, पीने के लिए जीना 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 जरूरी है। माँ ने कहा था ओ बेटा, कभी दिल किसी का न तोड़ो। माँ ने कहा था ओ बेटा, कभी दिल किसी का न तोड़ो। दीपक बाती बनकर साथी, साथ किसी का न छोड़ो। माँ ने कहा था ओ बेटा, कभी दिल किसी का ना तोड़ो। दीपक बाती बनकर साथी, साथ किसी का ना छोड़ो। माँ ने कहा था ओ बेटा, कभी दिल किसी का ना तोड़ो।
लगने से टूट जाए दिल तो। माँ ने कहा था ओ बेटा रस में कस में ना तोड़ो, लेकर डोरी चोरी चोरी टूटे रिश्ते जोड़ो। माँ ने कहा था ओ बेटा कभी दिल किसी का ना तोड़ो। जान लो जग में कौन अपना है, क्या यहाँ सच है और क्या सपना है। जान लो जग में कौन अपना है, क्या यहाँ सच है और क्या सपना है। माँ ने कहा था ओ बेटा सपनों के पीछे ना दौड़ो, सपने सपने अपने अपने अपनों से मुंह ना मोड़ो। माँ ने कहा था ओ बेटा कभी दिल किसी का ना तोड़ो। सके गर तो प्यार न तुम करना, प्यार हो जाए तो दुनिया से न डरना। हो सके गर तो प्यार न तुम करना, प्यार हो जाए तो दुनिया से डरना। माँ ने कहा था ओ बेटा करके वादा कभी ना तोड़ो, प्यार के रास्ते चलते चलते वापस कदम ना मोड़ो। माँ ने कहा था ओ बेटा कभी दिल किसी का ना तोड़ो, दीपक बाती बनकर साथी साथ किसी का न छोड़ो। माँ ने कहा था ओ बेटा कभी दिल किसी का न तोड़ो। उन्नीस सौ 75 से लेकर 1989 के बीच की फिल्मों में भगवान दादा ने जो छोटे छोटे रोल थे वो निभाया और उन्होंने जो शुरुआत की साइलेंट फिल्मों के दौर से काम करना शुरू किया और बतौर अभिनेता, लेखक और निर्माता निर्देशक के रूप में 1931 से लेकर 1996 तक फिल्मों में सक्रिय रहे। उनके द्वारा निर्देशित फिल्म अलबेला भारत में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका में भी बहुत लोकप्रिय हुई। दादा ने अपने जीवन काल में 300 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की, लेकिन मराठी भाषी होने के बावजूद कभी कोई मराठी फिल्म नहीं की।
उनके जाने के बाद 2016 में उन पर मराठी भाषा में एक फिल्म बनी जिसका नाम था एक अलबेला। विद्या बालन ने इस फिल्म में गीता बाली का किरदार निभाया और मराठी एक्टर मंगेश देसाई ने भगवान दादा का रोल किया इस फिल्म में, और ये फिल्म खूब चर्चे में रही। धीरे से आ जा रे अखियन में निंदिया आ जा रे आ जा, धीरे से आ जा, धीरे से आ जा रे अखियन में निंदिया आ जा रे आ जा, धीरे से आ जा, चुपके से नैनन की बगियन में निंदिया आ जा रे आ जा, धीरे से आ जा, लेकर सुहाने सपनों की कलियां, सपनों की कलियां, लेकर सुहाने सपनों की कलियां, के बसा दे पलकों की गलियां, पलकों की छोटी सी गलियन में निंदिया आ जा रे आ जा, धीरे से आ जा, धीरे से आ जा रे अखियन में निंदिया आ जा रे आ जा, धीरे से आ जा, चुपके से नैनन की बगियन में निंदिया आ जा रे आ जा, धीरे से आ जा, तारों से छुपकर तारों से चोरी, तारों से चोरी, तारों से छुपकर तारों से चोरी, देती है रजनी चंदा को लोरी, हंसता है चंदा भी निंदियन में निंदिया आ जा रे आ जा, धीरे से आ जा, धीरे से आ जा रे अखियन में निंदिया आ जा रे आ जा, धीरे से आ जा, चुपके से नैनन की बगियन में निंदिया आ जा रे आ जा, धीरे से आ जा, एक घटना जिसके लिए शायद दादा को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा, वैसे उन्हें कभी भुलाया जा भी नहीं सकता, लेकिन एक खास घटना हुई ललिता पवार के साथ। 1942 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान भगवान दादा को ललिता को थप्पड़ मारना था, और उन्होंने ये थप्पड़ ललिता को इतनी जोर से मार दिया कि ललिता चोटिल हो गई। उनकी बाईं आंख की एक नस अंदर से फट गई और उनके मुख के बाईं ओर लकवा हो गया। 3 साल तक ललिता का इलाज चला, लेकिन आंख उनकी सही नहीं हो पाई। उसके बाद ललिता का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया और उन्हें उनके इस चेहरे के साथ नेगेटिव रोल ही मिलने लगे। हालांकि जो ललिता पवार थीं, उन्होंने हमेशा अपनी लोकप्रियता का श्रेय भगवान दादा को ही दिया।
टिक 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 वो बजे रात के 12, हाय तेरी याद ने मारा। मेरे दिल की घड़ी करे टिक 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 2 बजे रात के 12, हाय तेरी याद ने मारा। बने बात कुछ कह के और जले जिया चुप रह के, और जले जिया चुप रह के। ना बने बात कुछ कह के और जले जिया चुप रह के, और जले जिया चुप रह के। बस चुप के तड़पे, बस चुप के तड़पे मजबूर कोई बेचारा, है तेरी याद ने मारा। मेरे दिल की घड़ी करे टिक 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 2 बजे रात के 12, है तेरी याद ने मारा। पलकों में रिमझिम लागे, पलकों में रिमझिम लागे। अब आन मिलो सजना, अब आन मिलो सजना, दिल तड़प तड़प कर हारा, हाय तेरी याद ने मारा। मेरे दिल की घड़ी करे टिक 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 2 बजे रात के 12, हाय तेरी याद ने मारा। फिल्म अलबेला के बाद भगवान दादा ने फिल्म झमेला और लाबेला भी बनाई, लेकिन दोनों ही फिल्में नाकाम रहीं और इस तरह भगवान दादा के नाकामी के दिन शुरू हो गए। कभी सितारों को अपने इशारों पर नचाने वाले, काम कराने वाले भगवान दादा का कैरियर एक बार जो फिसला तो बस फिसलता ही चला गया। उनकी आर्थिक तंगी का ये हाल हो गया कि आजीविका चलाने के लिए भगवान दादा को फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं करनी पड़ी। बलमा बड़ा नादान रे, बलमा बड़ा नादान,
जितना ही कैसे समझाऊं, समझत नहीं कैसे समझाऊं, लाख जतन किए हार गई मैं, रोगी हो गई जान रे, बलमा बड़ा नादान रे, बलमा बड़ा नादान रे, बलमा बड़ा नादान। बेदर्दी संग नाता लगा, बेदर्दी संग नाता लगा, मेरी प्रीत का भागन जागा, मेरी प्रीत का भागन जागा, विनती करूं मैं पैया पड़ूं मैं, अब तो मेरी मान रे, बलमा बड़ा नादान रे, बलमा बड़ा नादान रे, बलमा बड़ा नादान। भगवान दादा को शोहरत चमत्कार की तरह मिली और उसी तरह से रूठ भी गई। उनकी फिल्मों के गोदाम में आग लग गई, लगभग सारी फिल्में जलकर खाक हो गईं। अलबेला बच गई क्योंकि उसका प्रिंट वो पहले से ही गिरवी रख चुके थे। देखते ही देखते दादा दादर की उसी चौल में वापस आ गए जहां से उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए दादा अपने छोटे मोटे किरदार के जरिए 1995 से 96 तक फिल्मों में सक्रिय रहे। 65 साल की लंबी फिल्मी पारी के आखिरी सालों में भगवान दादा को गोविंदा और सलमान के साथ पर्दे पर हमने एक झलक के रूप में देखा, मुमकिन है कि पहचान भी ना पाए हों। कहते हैं कि भगवान दादा के आखिरी वक्त में कुछ खास दोस्तों को छोड़कर ज़्यादातर लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। फरवरी 2002 को अपनी उसी चौल में भगवान दादा ने इस फानी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। 1 अगस्त को भगवान दादा नाम के उस सितारे को उनके जन्म दिवस के अवसर पर विविध भारती की ओर से तहे दिल से सलाम। सुनते हैं वो गीत जिसमें सलमान के बगल में हमने एक नज़र भगवान दादा को देखा, फिल्म मैंने प्यार किया में। समझ के ये सौदा किया है मैंने, ओ मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है मैंने, प्यार किया प्यार किया प्यार किया है। दिल दे के दर्द मोहब्बत लिया है, सोच समझ के ये सौदा किया है मैंने, प्यार किया प्यार किया प्यार किया है मैंने, प्यार किया प्यार किया प्यार किया है।
पल जब उसे मैंने देखा, वो बन गई मेरी किस्मत की रेखा। खबर क्या थी ये बात इतनी बढ़ेगी, मोहब्बत में मेहनत भी करनी पड़ेगी। दिल वाले मेहनत से डरते नहीं है, डरते हैं वो प्यार करते नहीं है। मैंने प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया है, मैंने प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया है। इस गीत के साथ ही गीत जो मन भाए कार्यक्रम यहीं तक।